प्यारे बच्चे, पिछले लेक्चर में हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन को पढ़ रहे थे और थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे थे, उसके रूट्स की बात कर रहे थे, रूट्स के रिलेशन की बात कर रहे थे उसके कोएफिशिएंट के साथ। ठीक है, बट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हम सिर्फ उस लेक्चर में कवर किए थे, ज़्यादा क्वेश्चंस को नहीं कर पाए थे। तो आज का जो ये मेरा लेक्चर है, आज हम पिछले लेक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम ये दो क्वेश्चन लिख लिए हैं, है ना। वन बाय वन आपको सॉल्यूशन करवाएंगे इसका। पहला क्वेश्चन दिया हुआ अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है। एक और रिलेशन दिया हुआ ए एन का वैल्यू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन दिया हुआ है और एन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एन है। देन कह रहा है इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है? चलिए, सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे, हम देख रहे हैं क्या दिया हुआ रिलेशन। यहाँ रिलेशन दिया हुआ ए एन इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन बीटा टू द पावर एन। ठीक, यहाँ जो निकालना है A12 निकालना है, A10 निकालना है और A11 निकालना है। क्लियर है? तो A12 का मतलब क्या होगा, अल्फा की पावर 12 और बीटा की पावर 12 होगा कि नहीं। और अल्फा बीटा क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इक्वल टू 0, दोनों तरफ हम x टू दी पावर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप कहेंगे क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ 12 हो जाएगा, बेस सेम होगा, x टू दी पावर 10 इंटू एक्स टू दी पावर 2, बेस सेम तो पावर ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स की पावर 11 माइनस 7 इंटू एक्स की पावर 10 इज इक्वल टू इधर 0 हो जाएगा। क्लियर है? आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई आप क्यों किए हैं, देखिए आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब क्या दिया हुआ है, गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का। अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो कितना हो जाएगा ये, अल्फा की पावर 12 प्लस 10 इंटू अल्फा की पावर 11 माइनस 7 इंटू अल्फा टू द पावर 10 इक्वल टू 0। और क्या हो जाएगा दूसरा, बीटा की पावर 12 प्लस 10 इंटू बीटा की पावर 11 माइनस 7 इंटू बीटा की पावर 10 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देख रहे हैं यहाँ पे अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन ऐड करके तब ए एन को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग वी रूट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, अल्फा की पावर 12 बीटा की पावर 12 प्लस 10 इंटू अल्फा की पावर 11 बीटा की पावर 11, पावर सेम वाले को एक साथ ले रहे हैं, माइनस 10 इंटू अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12, अब अगर पावर एन एन है तो इसको ए एन बोल रहे हैं, तो अगर पावर 12 होगा तो क्या बोलेंगे इसको A12, पावर अगर 11 होगा तो A11, पावर अगर 10 होगा दोनों पर तो क्या बोलेंगे A10 बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा A12 प्लस 10 A11 माइनस 7 A10 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखिए 12 को और 10 को एक साथ रखा है और इससे भागा दे दिया है, तो हम भी करते हैं 12 को और 10 को एक साथ रखते हैं, माइनस 10 को उधर भेजते हैं, माइनस 10 A11 को। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा A12 माइनस 7 A10 अपॉन क्या कह रहा है 2A11, तो हम इसको तोड़ देते हैं, इसको लिख देते हैं माइनस 5 इंटू 2A11, लिख सकते हैं माइनस 5 टू 10 हो जाएगा। अब 2A11 को इधर भागा दे देते हैं, 2A11 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 5। आपसे यही पूछ रहा था, A12 माइनस 7 A10 अपॉन 2A11 वैल्यू कितना होगा, तो वैल्यू माइनस 5 होगा, है ना। कितना आसान सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये तीनों इक्वेशन है रिस्पेक्टिवली, इसका रूट दिया हुआ है। तो आपसे पी क्यू आर का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका रूट क्या है अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है सी बाय ए, तो ये 2 हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से बीटा इंटू गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, सिमिलरली थर्ड इक्वेशन से गामा इंटू अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। समझ रहे हैं ना इतना। अब हम इसको तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये, अगर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 इंटू 3 इंटू 6 36 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, तो हम इसको लिख देते हैं अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर, एक ही बात है ना। अभी भी आप स्क्वायर शिफ्ट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर ही होगा, ये 36 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू प्लस माइनस 36
बट क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? अल्फा बीटा गामा आर ऑल पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है, इसीलिए अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या होगा? ओनली 6 होगा, नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि पॉजिटिव है ये, ठीक है। ऑल्सो ये तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें ना, तो ठीक इसी तरीके से आप समेशन ऑफ रूट की भी बात कर सकते हैं। तो पहला इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा? माइनस बी बाई ए, तो यहाँ 2p दे रखा है, क्लियर, समझ रहे हैं ना। और सेकेंड इक्वेशन से बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2p हो जाएगा। और थर्ड इक्वेशन से गामा प्लस अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करते हैं इसको, एक चीज और आप ध्यान दीजिए, ठीक है, इस पर हम बाद में आते हैं। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा यहाँ, अगर हम लिखें अल्फा इज इक्वल टू, तो हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं क्या? अल्फा बीटा गामा अपॉन बीटा गामा। बीटा गामा तो कट ही जाएगा आपका, तो बचेगा क्या? अल्फा बचेगा। आप कहेंगे सर ऐसा आप क्यों लिखे हैं? ऐसा हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों का मल्टीप्लीकेशन हमको पता है, कितना है? 6 है। और बीटा गामा भी हमको पता है, बीटा गामा कितना है? 3 है, तो कट के ये 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही अगर आप बीटा निकालना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा अपॉन बीटा निकालना है तो गामा अल्फा। अल्फा बीटा गामा कितना है? 6 है। गामा अल्फा कितना है? ये भी 6 है, तो ये कट के 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम गामा निकालेंगे तो गामा कितना हो जाएगा? गामा हो जाएगा अल्फा बीटा गामा अपॉन अल्फा बीटा, तो ये 6 है और अल्फा बीटा कितना है? 2 है, तो ये कट के आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो देयरफॉर जब भी आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो ये 2p आया है, समझिएगा, अल्फा प्लस बीटा निकालें तो 2p आया है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? अल्फा 2 है और बीटा कितना है? 1 है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो p का वैल्यू इस केस में 3/2 हो जाएगा। क्लियर? और सिमिलरली बीटा प्लस गामा 2q है, तो बीटा प्लस गामा, बीटा का वैल्यू कितना है? 1 है और गामा का वैल्यू 3 है, तो 4 हो जाएगा। इस केस में q का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और गामा प्लस अल्फा ये 2r है, तो गामा प्लस अल्फा का वैल्यू, गामा का 3 है, अल्फा का वैल्यू 2 है, तो 3 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ से r का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। अब आपसे नाउ क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है पी क्यू आर का वैल्यू, p प्लस क्यू प्लस आर, इसका वैल्यू पूछ रहा है जोड़ के, ठीक है। तो आप p का वैल्यू कितना निकाले? 3/2, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 5/2, होल का एलसीएम ले लीजिए तो 2 एलसीएम हो जाएगा, है ना। 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 5 4 9, 9 3 12, 12/2 कट के ये कितना आ जाएगा? 6, तो 6 आपका आंसर हो गया। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको ये वाला जो कंसेप्ट लगा है यहाँ पे, यही आपका ट्रिक था। अगर आप इतना कर लेते तो फिर आपका क्वेश्चन क्लिक हो जाता, बन जाता आप, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए फिर से हम 2 क्वेश्चन ले रहे हैं, पहला ये, दूसरा ये क्वेश्चन है ना, बारी बारी से इसका सोल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन में दिया हुआ अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है, ठीक है। तो आप फटाक से क्या कीजिए, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। तो ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है x² माइनस पी एक्स माइनस पी और माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसको आप सही से लिख लीजिए। तो x² माइनस पी एक्स माइनस कॉमन ले लीजिए, तो p प्लस सी इक्वल टू 0। अल्फा बीटा अगर रूट है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस पी प्लस सी, ठीक है ना यहाँ तक। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो ट्रिक है आपका वो ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, दोनों को ऐड कर देते हैं, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा को। आप कहेंगे क्यों ऐड करेंगे? इसका वैल्यू माइनस पी है अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है माइनस पी माइनस सी, ठीक है। एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है ना, प्लस हो जाएगा ये, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ना, तो ये प्लस हो गया। तो p माइनस पी माइनस सी, ये p से p कैंसिल हो गया, -1 बच गया, ठीक है। तो अब इधर हम देख क्या रहे हैं, पहला में और लास्ट में अल्फा कॉमन है, तो 1 प्लस बीटा हो जाएगा। यहाँ से बीटा इज इक्वल टू कितना? माइनस सी। अब हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ क्या, दोनों तरफ 1 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा प्लस 1 अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस बीटा हो जाएगा। 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस बीटा, मतलब आपके पास फैक्टर आ जाएगा अल्फा प्लस 1, है ना, बीटा प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू कितना? 1 माइनस सी। क्लियर है यहाँ तक? जिसका वैल्यू निकाला हम उसको लेके चलते हैं। नाउ यहाँ ऊपर में क्या लिखा हुआ? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1, तो ये है आपका अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब नीचे ध्यान दीजिएगा,
अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा है, 1 मिसिंग है, अगर 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 नहीं है तो 1 ऐड कीजिए और 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए। सिमिलरली ऐसा देखिए आप ध्यान से, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस सी है, तो हम क्या किए, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 ऐड किए और 1 को सब्ट्रैक्ट किए, तो क्या हो गया, ये अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस सी माइनस 1 हो गया। क्लियर है, वही चीज़ हम लिख रहे हैं, प्लस सी माइनस 1। सिमिलरली आपका सेम इक्वेशन है ये, बस बीटा में दिया हुआ है तो बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये सी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब ये क्या हो गया, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी का वैल्यू निकाले हैं दिस इंटू दिस, तो ये सी माइनस 1 है, माइनस से दोनों तरफ गुना कर देंगे, माइनस से जब भी गुना करेंगे तो सी पॉजिटिव 1 निगेटिव, मतलब सी माइनस 1 का वैल्यू आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा सी माइनस 1 का वैल्यू, ये हो गया स्क्वायर माइनस, है ना, सी माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ये बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। ठीक है, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, ऊपर नीचे दोनों में क्या है, अल्फा प्लस 1 यहाँ भी है, अल्फा प्लस 1 यहाँ भी है, अल्फा प्लस 1 यहाँ भी है, तो कॉमन ले लीजिए। जब आप अल्फा प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा, कॉमन लेके कैंसिल कर दिए तो अल्फा प्लस 1 बचा, यहाँ भी क्या बचेगा, अल्फा प्लस 1 बच जाएगा, और ये कैंसिल ही हो गया। यहाँ से माइनस बीटा प्लस 1, माइनस ब्रैकेट ओपन कर दिए तो माइनस बीटा माइनस 1, माइनस बीटा माइनस 1 प्लस ये भी सेम है, तो यहाँ पे बच जाएगा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 माइनस माइनस अल्फा बचेगा यहाँ से माइनस अल्फा माइनस 1, 1 1 कट गया, 1 1 यहाँ भी कट गया, तो क्या बचा फाइनली अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ से क्या बचा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा। तो माइनस कॉमन ले सकते हैं क्या, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस हो गया, ये बीटा प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये अल्फा माइनस बीटा ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, अल्फा माइनस बीटा हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1 और माइनस, है ना, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा बीटा माइनस 1, तो ये 1 से 1 कट गया, तो क्या हो गया, ये अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा, दोनों कैंसिल आउट होकर कितना हो गया 1, तो 1 इसका सॉल्यूशन हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं है, बस ये ट्रिक है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अगर जो ट्रिक हम जहाँ पे स्टार लगाएं आप ये स्टार लगा दीजिए कॉपी में, अगर आप ये ट्रिक यूज कर लेंगे तो क्वेश्चन इजीली आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन दिस बी nth रूट ऑफ अदर। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ले अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स, ये रूट्स दिया हुआ है, देन क्या कह रहा है कि पहला रूट जो है ना या दूसरा रूट जो है, दूसरा रूट ये पहले का nth रूट है ना, ऐसे कह रहा है, ये कह रहे हैं वन रूट ऑफ इक्वेशन, पहला रूट हम अल्फा मान लेते हैं, बी nth रूट ऑफ अदर, दूसरे का nth रूट है, nth रूट करने का मतलब 1 बाय nth। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर हम पावर n कर दिए तो कितना हो जाएगा, इधर n से n कट जाएगा, बीटा बचेगा, इधर कितना हो जाएगा अल्फा की पावर n। क्लियर है, अब चलिए अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन का रूट है तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी बाय, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा सी बाय। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है अल्फा टू दी पावर है, ये माइनस बी बाय है, और अल्फा इंटू बीटा के बदले अल्फा टू दी पावर एन, ये सी बाय है। तो अगर इसमें देखेंगे ना, यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर n है, तो क्या हो जाएगा बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा अल्फा टू दी पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू सी, और अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पावर इधर शिफ्ट अगर हम करेंगे तो 1 बाय n प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इस वाले से चलते हैं, तो देयरफॉर अल्फा, है ना, चलिए लिख देते हैं अल्फा प्लस अल्फा टू द पावर n कितना दिया हुआ माइनस बी बाय, तो अल्फा का वैल्यू कितना है सी बाय अपॉन 1 बाय n प्लस 1 प्लस
अल्फा टू द पावर n है तो कितना हो जाएगा ये c बाय ए, यहाँ n से गुना हो जाएगा n बाय n प्लस वन इज इक्वल टू कितना माइनस b बाय रहेगा। अब नाउ जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपका यही आ जाएगा a टू द पावर n c होल टू द पावर 1 बाय n प्लस वन प्लस ए सी टू द पावर n अपॉन 1 बाय n प्लस वन इज इक्वल टू, इधर से कट जाएगा माइनस b बचेगा। ठीक है, इसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा था। आप कहेंगे सर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो आप क्या कीजिए दोनों का पावर अलग अलग कर दीजिए, है ना, c टू द पावर 1 बाय n प्लस वन, a टू द पावर 1 बाय n प्लस वन, यहाँ भी सेम कर दीजिए। एक a से यहाँ एक कट जाएगा, एलसीएम पहले ले लीजिएगा आप, एलसीएम लेके यहाँ से एक कैंसिल आउट करा दीजिएगा। जब कैंसिल आउट होगा ना तो ये सेम बचेगा आपका एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, तो इधर से राइट साइड से माइनस b आपका बच जाएगा, वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट में फिर हम दो क्वेश्चन लिए हैं, इसमें अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच इस इक्वेशन का रूट दिया हुआ, आपसे एच का वैल्यू पूछ रहे हैं। तो अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का रूट है तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा सी बाय ए। क्लियर। एंड अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच इस इक्वेशन का रूट दिया हुआ है, तो रूट का समेशन करेंगे, दिस कितना हो जाएगा ये माइनस क्यू बाय पी हो जाएगा। एंड अगर गुना करेंगे अल्फा प्लस एच इंटू बीटा प्लस एच तो कितना हो जाएगा आर बाय पी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप, अगर हम यहाँ से करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2h बराबर कितना माइनस क्यू बाय पी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, कितना है माइनस बी बाय ए प्लस 2h इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय पी। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2h इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो b बाय ए माइनस क्यू बाय पी। ठीक है, देयरफॉर आपसे h का वैल्यू पूछ रहा था, तो उधर भागा चल जाएगा, तो 1 बाय टू इंटू बी बाय ए माइनस क्यू बाय पी, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका कोई यूज ही नहीं है, अगर आप इसका यूज करेंगे तो आप रूट मूट का मुश्किल में पड़ जाएंगे, लंबा बन जाएगा, h का वैल्यू यहाँ से भी निकल जाएगा, लेकिन ये डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उससे आसान यहाँ से जब निकल नहीं रहा है, क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब है ना, क्या जरूरत है इसको फिर छेड़ने का एक्स्ट्रा में, जब यहाँ से निकल नहीं गया तो हम यहाँ से क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल लेंगे। सेकंड क्वेश्चन, इस पे चलते हैं हम। ये 4 फैक्टर दिया हुआ है x में है ना, इंटू इसका वैल्यू दिया हुआ है 385। तो यहाँ पे आप ट्रिक जो यूज करेंगे, पहला लास्ट से मल्टीप्लाई कीजिए और सेकंड लास्ट से कीजिए। आप कहेंगे सर इससे फर्क क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, आप देखिए क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9x, तो 7x में से 9x गया तो कितना हो जाएगा, है ना, 9x प्लस में है और 7x माइनस में है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 9x में से 7x जाएगा तो 9 6 63, तो माइनस 63। अब अगर सेकेंड को सेकेंड लास्ट से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x, तो प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 385। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अलग अलग गुना करके आप देखिए, है ना, देखिएगा इतना ही आएगा। अब हम दोनों में देख क्या रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ भी है, तो हम इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को हम y मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो आपका फैक्टर क्या हो जाएगा y माइनस 63 इंटू वाई माइनस 15 इज इक्वल टू 385 हो गया। क्लियर है, इसीलिए हम पहला और तीसरा को मानते हैं। हो सकता है कि पहला दूसरा को मानने के बाद भी कुछ सिमिलर ऐसा मिल जाए, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब देखिए ये फिर कैसे बनेगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 15y और माइनस 15y माइनस 63y प्लस 63 को 15 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 63 को 15 से गुना करेंगे 15 1 31 3 6 5 4 9 945, इसको इधर ले आते हैं माइनस 385 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 78y प्लस, इसको घटाइए इसमें से 385 घटा देते हैं, 385 घटा देते हैं, तो ये हो गया 0, ये 0 हो गया, ये हो जाएगा 6 और ये बचेगा 8 में से 3 गया तो 560 प्लस 560 इज इक्वल टू 0, यही होगा। अब आप इसको फैक्टराइज कीजिए, तो फैक्टराइज करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 70y माइनस 8y अगर लेते हैं हो जाएगा क्या 78, गुना करेंगे तो 8 56, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा
560 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन ले लीजिए आप, तो y माइनस 70 माइनस 8 कॉमन ले लेंगे, तो y माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया y माइनस 8 और y माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का दो वैल्यू आ गया, 8 आ गया और प्लस में माइनस में 70 आ गया, हाँ प्लस में 70 आ गया, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन वन से क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का वैल्यू एक बार 8 रखेंगे, या एक्स स्क्वायर प्लस 2x का वैल्यू एक बार क्या रखेंगे, 70 रखेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस यहाँ भी है तो प्लस हो जाएगा 32 अपॉन 2a, तो 2, या अगर डायरेक्ट फैक्टराइज हो रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं। प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 32 और 4 36 का कितना 6 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा कितना, एक बार अगर प्लस 6 ले लेंगे तो 6 माइनस 2 4 बाई 2, तो ये 2 हो जाएगा। अगर माइनस ले लेंगे तो माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 अपॉन 4, तो ये माइनस 4 हो जाएगा, क्लियर। और अगर यहाँ से आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 4ac, तो ये भी प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4ac 7 चौके 28 280, ठीक है, अपॉन 2a, तो 2 हो गया। तो ये हो गया माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो गया 284 अपॉन 2। अब 284 को फैक्टराइज कीजिए तो हो रहा है क्या, 284 को फैक्टराइज करते हैं, डायरेक्ट फैक्टर तो नहीं है। अच्छा इसको 4 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, 4 इंटू 71 लिख सकते हैं ना। अगर ये रूट में डाल देंगे हम तो 4 बाहर निकल जाएगा 2, और ये हो जाएगा रूट 71, समझ रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको वही चीज़ लिख देंगे, माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 71 अपॉन 2, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 71, ठीक है। देयरफॉर जो आपका वैल्यू आया x का वो कितना आ गया, -4 है, 2 है और -1 प्लस माइनस रूट अंडर 71, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है, लेंथी तो नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस, है ना। कैलकुलेशन अगर आप कीजिएगा तो क्वेश्चन आसान है, क्लियर, नोट कीजिए। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, 2x प्लस 7 प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू, है ना, स्क्वायरिंग कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी, स्क्वायरिंग करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, तो 2 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 7 इंटू 3x माइनस 18, इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x प्लस 1, अब ये 2x प्लस 3x तो 5x हो गया, 7 में से 18 गया तो कितना -11 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 7 इंटू 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 7x प्लस 1, ये हो जाएगा 2x इंटू 2x प्लस 7 इंटू 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 7x माइनस 5x, तो 2x, ये 11 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 12, 2 कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 6, ये 2 से 2 कैंसिल आउट करा दीजिए, फिर से आप एक बार स्क्वायर कर दीजिए, है ना। रूट खत्म करने के लिए आपको 2 बार स्क्वायर इस टाइप के क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, ठीक है। इधर जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 21x माइनस 18 तो 126 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, तो एक्स स्क्वायर इधर लाए तो कितना बच गया, ये 5x स्क्वायर, यहाँ से कितना होगा घट के, ये हो जाएगा आपका कितना -15 और -12, तो -27x, क्लियर। ये इधर आके जुटेगा तो कितना हो जाएगा 162 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप क्या कीजिए, अब इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे ना तो ये फैक्टर निकल जाएगा 5x प्लस 18 और x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -18/5 आ जाएगा और x इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो x बराबर 9 ही ये एक्सेप्टेबल होगा आपका, यही आपका एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि इस पे जो वैल्यू है ना ये गलत वैल्यू दे देगा, ये अंडर रूट में जब भी डालेंगे तो ये डिफाइन ही नहीं होगा रियल नंबर के, समझ रहे हैं।
x इक्वल टू -18/5, जब भी यहाँ पे पुट करेंगे दोनों तीनों रूट में तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर मतलब इमेजनरी आ जाएगा। तो रियल सॉल्यूशन के लिए x बराबर 9 ही एक सॉल्यूशन है, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें कुछ नहीं करना है, बस 2-3 बार स्क्वायर कीजिएगा, आपका खुद ब खुद सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। क्लियर है। और चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।